बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। महमूद खान अचकज़ई जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक बयान क्या दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके ख़िलाफ़ एक नई जंग शुरू हो गई। उससे पहले ही इमरान खान की सेहत को लेकर जो मामला सेहत का था, सिर्फ हेल्थ इशू था, उसको बयानिया की जंग बना दिया गया था। और दूसरा इशू कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और उसके बाद फिर उन्होंने जो बयान दिया है, ये दोनों मामलात इंतहाई अहम हैं। आज इन दोनों मामलात पर हम आपको मुख्तलिफ़ तरह के जो आरा हैं, मुख्तलिफ़ जो हकीकतें हैं, उनसे आगाह करेंगे। तो इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर कॉलम निगार और तजियाकार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम जी, सब क्या हाल है? ठीक है शाह जी। शुरू करते हैं महमूद अचकज़ई साहब से। जी बिल्कुल सर। कि महमूद अचकज़ई साहब ने एक बयान दिया सिर्फ कि जी इमरान खान की सेहत के मामले को सिर्फ सेहत का मामला ही रहने दिया जाए, उसे जो सियासी बयानिया ना बनाया जाए। और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो उसमें आप जानते हैं कि महमूद अचकज़ई साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, बड़ा तवील अरसा उन्होंने उनके वाले साहब ने सियासत में गुजारा। वो एक मखसूस माइंड सेट के आदमी हैं। तो आपके ख्याल में उन्होंने जो बयान दिया है वो तहरीक इंसाफ को फिट बैठता है या नहीं? साहब, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूँगा। आपने कहा कि वो मखसूस माइंडसेट के आदमी हैं। हाँ बिल्कुल सर, उनका अपना नजरिया है, सियासी नजरिए के हमल हैं वो सर। साहब, वो कल ही थे मखसूस माइंडसेट के आदमी नहीं, उतर भी मखसूस माइंडसेट है। अच्छा, जिनके बारे में उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जी वो बीमार हैं लेकिन इतने बीमार नहीं है। हाँ, इतने बीमार तो नहीं सर उनके इस एक बयान ने तो उनके सारा जो बीमारी का बयानिया था तहरीक इंसाफ का, वो बढ़ के रख देता है। जब वो बढ़ गया, वो बढ़ गया है, बढ़ देता है। तो अगर वो मखसूस नज़रियात के हामिल है, मखसूस माइंडसेट के हामिल है महमूद अचकज़ई साहब, तो जनाबे वाला तहरीक इंसाफ वाले भी मखसूस माइंडसेट के हैं। तो शाह जी, वो मुझे लगता है जो कल से ट्रोलिंग शुरू हुई है उनकी सोशल मीडिया पे, वो फिर इसी वजह से इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी। अच्छा, ओ सर, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताएं, उन्होंने किसी को बख्शा है? ये तो है। वो तो खैर सर, वो मैं आपको बताऊं, वो तो हमारे कमेंट्स के नीचे भी खा फेवर करें, खा हम हक की बात करें, वो गालियां तो आपको पता है। सर इनलाइटेड मूड था, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं जिससे मेरा ख्याल है आप भी इत्तेफाक करेंगे और हमारे देखने वाले भी इत्तेफाक करेंगे कि सर तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, उन्होंने तो खुद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, जो बानी तहरीक इंसाफ है, उनको यरगमाल बनाया हुआ है। हाँ, वो उस बयानिए से इधर उधर नहीं हो सकते बेचारे। ठीक है, उन्होंने उनको यरगमाल बनाया हुआ। और किस वजह से? व्यूज के लिए और उन व्यूज के से डॉलरों के लिए। ठीक है। अच्छा शाह जी, अब ये तो है। दूसरा, अब देखा जाए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इमरान खान की सेहत को लेके मामले को वो बहुत ज़्यादा उछाला है कि गवर्नमेंट उनको पिम्स हॉस्पिटल थोड़ी देर के लेके गई और वहाँ से वो रिपोर्ट आई कि उनकी आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और वो कहा गया है कि वो प्रॉब्लम उस वक्त का है जब वो क्रेन से गिरे थे। ठीक, वो कुछ चोट थी, उसकी वजह से इशू। आपको पता है ना कि बाज़ दफ़ा कहीं चोट लग जाए तो बड़े अरसे बाद भी कहीं जाके उसके असरात जो होते हैं वो हो सकते हैं। वो इस तरह की कोई बात है। लेकिन पिम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट को पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा जी कि ज़ाती मुआलजीन और फैमिली को हर सूरत इमरान खान से मिलवाया जाए। असल में मसला पीछे ये है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं पहले तो ये मैं कहूँ कि इंतहाई अहम काना अंदाज से इस पूरे मैटर को जो है ना उसको हैंडल किया गया है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको याद होगा शायद कि पहले जो हम जब आता था ना कि जनाब डील हो गई, ये हो गई, तो उसमें मैं एक मुलाकात होगी, बड़े कोई अहम शख्सियात से मुलाकात हुई जेल के अंदर। तो मैं आपको बात है ये कहता था अपने जाती मतलब पर्सनल जो वीला और आपके साथ भी जो करता हूँ कि अगर बड़ी अहम शख्सियात जेल में गई हैं तो जेल में कोई कर्फ्यू तो नहीं लग जाता। हाँ जी। आपके मकसद इंटर होने से लेके खान साहब का जो बैरक है वहां तक सैकड़ों कम से कम जो है ना सरकारी एहलकार होंगे, तो उनकी आंखों पे पट्टी तो नहीं बन सकती। तो अगर जाएंगे तो वो बात छुप नहीं सकती। इसी तरह गवर्नमेंट को ये मकसद बिल्कुल रियलाइज करना चाहिए था कि अगर पिम्स हॉस्पिटल गए हैं तो वहां इंटर होने से लेके फिर ऑपरेशन थिएटर तक, डॉक्टर साहब और डॉक्टर के पास मुआयने तक और
ये मैं आपको बताऊं कि सर ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, हाँ जी, नर्सेज भी होते हैं, वार्ड बॉय भी होता है, पैरामेडिकल स्टाफ जो इतना भी पैरामेडिकल स्टाफ पूरा होता है। सर बात छुप नहीं सकती थी, इसके बावजूद हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को ये हुआ है और कहीं जाके मेरे हाल में जुमे रात को जाके ये अता तारड़ साहब ने कुछ गोलमोल सा बयान दिया कि जी ठीक है। अब बात ये आ जाती है जो आपने कहा ना फैमिली से और पार्टी से, सर पार्टी तो ठीक है उन्होंने एक बयानिया बनाया, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जो बहनें हैं सर अकेला अकेला भाई है। हाँ भाई है, मैं सियासत से हट के बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ये अखलाकी दायरे में आती है, अखलाकी दायरे के अंदर आती है कि अब हमें मकसद कम से कम उस माइंडसेट से जो है ना बाहर निकल के उस माइंडसेट का बिल्कुल हमें मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि जिस माइंडसेट का खान साहब के दौर के अंदर खान साहब मुजाहरा करते रहे थे। ठीक है सर, जो राना सनाउल्लाह हैं सर उनकी आंख में भी प्रॉब्लम आई थी, इन्होंने कर करके डिले कर करके सर उनकी 30% जो बिनाई है वो कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल उनके जाती नॉलेज को भी एक्सेस होना चाहिए वहाँ तक, और उनकी जो फैमिली है उसको भी एक्सेस होना चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि उन्हें इस बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज होना चाहिए तो सर बिल्कुल उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना चाहिए, इसलिए कि वो चीज़ ना हो कि जो खान साहब के दौर में होती थी ना कि जी पायन मैं एसी भी ला देंगे तो नहीं, मैं ये कर वो ना अच्छा शाह जी, ये जो अब देखें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब जो हैं जी, अब उनको जिस मकसद के लिए लाया गया था वो भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा, और उनके दरमियान इख्तलाफात जो है ना अब वो खुलकर वाजे होकर सामने आ गए हैं। बैरिस्टर गौहर हैं, वो वैसे तो चेयरमैन है कहने को, लेकिन वो एक साइड कॉर्नर होकर खामोश बैठे हुए हैं। वो शेख वकास अकरम जो हैं वो सुहेल अफरीदी से बाकायदा नाराज़ हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी से उनकी शायद बनती नहीं है, और ये जो उनकी बहनों का मौक़िफ़ कुछ और है। इससे क्या असरात बनेंगे? क्या पीटीआई किसी तरह कामयाब हो सकती है 8 फरवरी की जो उनकी हड़ताल की कॉल है उसमें, या क्या हो सकता है ये से? सर ये तो 36 ग्रुप बन गए हुए हैं जी, ठीक है, पहले भी कई बार आप और मैं डिस्कस कर चुके हैं जोई साहब। तो ये जहां पर इतने ग्रुप होना, तो आपको अगर याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि जनाब पहले अपने आप को एक स्टेबल कर लें, अपने आप के अंदर जो इख्तलाफात हैं उन्हें खत्म करें, यूनाइट करें खुद को, यूनाइट करें खुद को, और उसके बाद जाके कहीं तहरीक की तरफ आएं। जब इतने इख्तलाफात होंगे तो सर तहरीक चलना तो दूर की बात है, आप अपने घर को तो पहले इन ऑर्डर कर लें। तो शाह जी आप तो जैसे आपने कहा ना कि घर पहले ये इन ऑर्डर नहीं था, अब वो अचकज़ई साहब ने जब से बयान दिया तो वो जो अपोजिशन लीडर है जो एक तरह से जिसने वो सारा करना था, लीड करना था, वो खुद बेचारा उनकी ट्रोलिंग का शिकार हो गया लगता वो और सोने पे सुहागा जानी। सर उन बेचारों के साथ, अच्छा मैं आपको बताऊं उनके साथ जो हो रहा है ना, मकसद वो बिलावल के साथ जो होता है या जरदारी साहब या और, तो सर वो तो कुछ फिर जो है ना, मेरा अपनी जाती राय है कि वो ये नई दुनिया जो है ना कंप्यूटर की, ये ट्रोलिंग की और व्हाट्सएप और ट्विटर की, उससे कुछ वाकिफ है। वो बेचारे मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों से वाकिफ हों, ठीक है। तो उन्हें जो कुछ निशाने पे रखे और फिर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, सर मेरा नहीं ख्याल इतनी एजिड हो। और लेकिन जोई साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि उनके बारे में ये चादर ओढ़ के और ये सबसे इमरान खान कहते थे, हाँ जी ठीक है, तो वो वही शऊर जो है वो आगे सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। अच्छा शाह जी एक और बड़ा अहम सवाल है, जी सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, जी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हम टेररिज्म जो है उसको कंडेम करते हैं। अच्छा, और पहले वो उनको लाया गया था एहतजाजी तहरीक के लिए, या कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये मामला क्या बन गया अब? हाय 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 जोई साहब, अगर आप इजाज़त दे तो मैं जवाब दूं। जी सर आपसे सवाल पूछा गया, इस पे जवाब यही है कि वो क्या किसी ने खूब कहा है कि दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। मेरा ख्याल है शाह जी ये तो आपके अंदर बड़ा छुपा टैलेंट है शाह जी से। अब लगता है हम ये काम भी लिया सर, ये मैं खान साहब के जज्बात जो है ना इस मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी साहब ने जो बयानात दिए हैं ना मीठे मीठे से, तो ये मैं खान साहब के जो जेल में जज्बात होंगे ना इन बयानात को सुनने के बाद, मैं उन जज्बात की तर्जमानी के तौर पे ये मैंने आपको जो है ना नसर की बजाय शायरी में तो पूरी वो 2 शेरों में पूरा लुब्बे लुभाव बयान कर दिया। एक सिर्फ आपके जवाब का संजीदगी से कि सर जब सुहेल अफरीदी को नामजद किया गया था एज ए चीफ मिनिस्टर और फिर उन्होंने ओथ उठाया था, तो उसके बाद सर क्या क्या हाइप्स, हाँ जी वही उम्मीदें क्या क्या। सर मुझे बताएं जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं
क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। हाँ, कोई एक तहरीक कोई चली? एक भी हाँ नहीं। सर गंडापुर साहब तो फिर दिखावे के लिए जो है ना लश्करकशी करते थे, बिल्कुल, ये वहां तक भी नहीं पहुंच वहां तक भी नहीं। अच्छा, शेख वकास अकरम, और आखिरी सवाल है, शेख वकास अकरम और सुहेल अफरीदी के दरमियान भी कोई जो है ना वो बड़ी अनबन है शदीद किस्म की ना? सर मैं आपको बताऊं ना, अनबन वहां होगी जब आप करेंगे कुछ नहीं ना। और शेख वकास अकरम साहब से पूछें कि आप आए ना अपने इधर जंग साइड पे जहां के आप हैं, आप जाके ठिया वहां लगा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वसाइल जो है वो हुकूमत जो है वहां पे, और ये सुनने में आ रहा है कि वो गंडापुर के ज्यादा करीब थे। और सर वही तो ग्रुपिंग है ना सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रुपिंग है, 36 ग्रुपियां बन गए हुए हैं। तो एक ग्रुप जो है वो दूसरे को कभी कामयाब नहीं होने देगा, वो बीच में टांगे अड़ाएंगे। और ज़ाहिर है हर किसी का कुछ ना कुछ सतह के ऊपर तो असर रसूख है ना सर। जी दोस्तों और साथियों, ये थे सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, जिन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया बड़े बेहतरीन अंदाज में कि तहरीक इंसाफ की हड़ताल की कॉल कैसे कामयाब हो सकती है जब उनके अंदर खुद यूनिटी मौजूद नहीं है। और ऊपर से अब ये क्या हुआ कि जो महमूद अचकज़ई साहब हैं, जिन्हें वो बड़े तमतराक से उन्होंने अपोजिशन लीडर बनवाया था, जब उन्होंने उसे एक साहिब मशवरा दिया कि इमरान खान की सेहत का जो मसला है उसको सेहत का मसला रहना दिया जाए, बयानिया की जंग ना बनाया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उनके करम फरमा खासकर जो होते हैं वो हो सकता है अब हमारे पीछे भी पड़ जाए तो वो उन्होंने जो महमूद अचकज़ई साहब के साथ किया, उसके बाद कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि चिरागों में कोई रोशनी रहे। आपकी क्या राय है ज़रूर मुतला कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।